नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, 2024 में जो मोक्षदा एकादशी है वो कब पड़ रही है? तो 2024 में मोक्षदा एकादशी जो है वो 11 दिसंबर को पड़ रही है। उसी दिन जो है वो गीता जयंती भी है। तो गीता जयंती यानी गीता जी का जन्म दिवस भी उसी दिन मनाया जा रहा है। तो मोक्षदा एकादशी क्या है? मोक्षदा एकादशी, जैसा कि देखिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि मोक्ष मतलब मोक्षदा एकादशी का मतलब होता है जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होते हैं, जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली होती है। उस जैसे मान लीजिए हमने अपने जीवन में बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, जो भी मैंने मतलब किसी की सेवा किया है या जो भी मैंने अच्छे कर्म किए हैं, उस समय आखिरी पड़ाव में मोक्ष की प्राप्ति, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, जैसा कि सही कहा गया है। तो शास्त्रों में जैसा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो मोक्षदा एकादशी का मतलब होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। तो जो है, चूंकि मोक्षदा एकादशी के दिन जो है वो गीता जी का जन्म दिवस भी मनाया जाएगा, तो गीता में जो है आपको अपने जीवन के बहुत से सार मिल जाएंगे। जैसे कि हम जीवन में कभी भी किसी भी पड़ाव पर जो है, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है कि अब हम किधर जाएं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, हम परेशानी में होते हैं, तो हमें गीता के श्लोक पढ़ना चाहिए, गीता जी के श्लोक पढ़ना चाहिए। चाहे 2 चाहे 4, आप जितने अध्याय पढ़ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं जो है अपने उस समस्या का हल जो है वो मिल ही जाएगा। तो इसलिए जो है गीता जयंती के दिन जो है आपको क्या करना चाहिए कि गीता का जो है दान जरूर करना चाहिए। तो चाहे तो आप 5 गीता की पुस्तकें दान कर सकते हैं, चाहे 7, यथाशक्ति तथा भक्ति। आपकी जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप गीता की पुस्तकें खरीद लें और दान करें। यह बहुत ही अच्छा माना जाता है गीता जी की जयंती के दिन पुस्तक का दान करने का। तो ये बात हो गई। बाकी एकादशी, मोक्षदा एकादशी के दिन, चूंकि एकादशी मतलब बहुत सी एकादशी होती हैं, तो जो बाकी एकादशी होती है और मोक्षदा एकादशी, दोनों में अंतर क्या होता है? मोक्षदा एकादशी मोक्ष से संबंधित होता है और बाकी एकादशी में जो है हम लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो एकादशी की पूजा तो वैसे ही की जाएगी। तो एकादशी की पूजा, मोक्षदा एकादशी की पूजा हम कैसे करेंगे, तो इस बारे में जान लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो जो है अब हम बात कर लेते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो मैंने पिछले कई वीडियो में भी एकादशी की कई वीडियो डाली है, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताया है कि एकादशी की पूजा कैसे की जाती है। तो एकादशी का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो उस दिन हम पहले एक चौकी लगाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर और भगवान विष्णु की जो है प्रतिमा है तो प्रतिमा, और अगर फोटो है तो फोटो को विराजमान कराकर, कलश रखना चाहते हैं तो आप कलश रख सकते हैं, कलश बना सकते हैं। अगर आप बिना कलश के जो है सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं तो करना है तो आप सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। एक पीला गमछा, कपड़ा, कुछ भी आप जो है दान कर दीजिए। जनेऊ पीले रंग का चढ़ाना बिल्कुल ना भूलिए। भोग इत्यादि लगाकर, चंदन वगैरह लगाकर, तुलसी जी का तुलसी दल चढ़ाकर आपको जो है भगवान विष्णु की उपासना करनी है। और जो है आपको जो है पूजा और व्रत का संकल्प लेना, अगर आप व्रत कर रहे हैं उस दिन तो इस तरह से जो है हमें मोक्षदा एकादशी की पूजा करनी होती है। उसके बाद जो है हम जीवन में देखिए हर किसी के कुछ ना कुछ तो हर किसी से गलती हो ही जाती है। कोई भी इंसान धरती पर ऐसा नहीं आया है जिससे गलती ना हुई हो। तो हर किसी से कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो उस गलती का प्रायश्चित हम उस समय तो नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमको ऐसा भी होता है कि हम उस गलती को रियलाइज नहीं कर पाते, उस टाइम पे हम समझ नहीं पाते कि हमसे क्या गलती हुई है। तो इसके लिए जो है मोक्षदा एकादशी के दिन जो है आप गीता का दान करिए, पूजा पाठ करिए। इन चीज़ों से आपके वो जो हुए पाप को जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है मोक्षदा एकादशी की पूजा की जाती है और यह मोक्षदा एकादशी का मतलब होता है। चूंकि इस बार मोक्षदा एकादशी खास है क्योंकि इस दिन गीता जयंती भी पड़ गई है।
और हाँ, आपको जो है एकादशी के दिन जो है काले कंबल का दान जरूर करना चाहिए। जो है ये एकादशी जो मोक्षदा एकादशी होती है, इस दिन आप काले कंबल का दान करिएगा। अगर काला मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो आप कोई भी कंबल 5-7 कंबल या 1 कंबल, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया कि यथाशक्ति तथा भक्ति, आपकी जितनी सामर्थ्य हो, आपकी जितना आप कर सकते हैं आप उतना दान कर दीजिए, क्योंकि दान पुण्य करने का हमें विशेष फल प्राप्त होता है। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी, छोटी सी वीडियो थी। अगर वीडियो आपको मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, ज्ञानवर्धक लगती है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।